नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आरबीसीसी प्रेसिडेंट स्टेट नई दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज भी करेंगे। इसके बाद वे रात 9 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्थान कर रात्रि 10:45 पर रायपुर लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोयले की कमी पर कहा कि अगर कोयले की कमी नहीं है तो ट्रेनें क्यों रद्द की गई थीं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को भी सिरे से नकार दिया है। कमी नहीं है तो ट्रेनें क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि गुड्स ट्रेन है, वो जाने के लिए ही छत्तीसगढ़ से 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिर रेल मंत्री से मैंने बात की तो 6 ट्रेन फिर शुरू किए। तो देश भर में सारे ट्रेन क्यों रद्द किए जा रहे हैं? आपके पास यदि कोयला है और ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी नहीं है तो फिर पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, भाई एक मिनट यार, अब या तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं नहीं बोलूँगा। दूसरी बात है, फिर विदेश से जो कोयला मंगा रहे हो तो वो इतने महंगे कोयले मंगा रहे हो आप और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। विदेश से कोयला ला रहे हो 15-20 हज़ार रुपये प्रति टन। राज्यों से जो खदाने हैं उसे मिल रहा है 3,000-4,000 रुपया और 10 साल से आप रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रहे हो। एक तरफ राज्यों के नुकसान भी पहुंचा रहे हो, दूसरे तरफ विदेश से महंगा कोयला ला रहे हो और यहाँ के कोयला को आप रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, जब आपके पास कोयला नहीं है तो आपको कोयला उत्खनन की आपने व्यवस्था क्या की? ज़्यादा आपको कर लेना था। जब ये स्थिति आने वाली है, विदेशों में, दुनिया में जो स्थिति बन रही है, क्या भारत सरकार नहीं देख रही थी? तो जो देख रही थी तो फिर जो कोयला खदान से ज़्यादा उत्खनन करके रखना था। भारत सरकार इस सब चीज़ को अरेंज ही नहीं कर पा रही है, चाहे कोयला हो चाहे दूसरी चीज़ें हो। खाद की बात करें, डीएपी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे किसानों को और अब बिजली भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये तो पावर सेक्टर की बात है, जो दूसरे सेक्टर है उसमें कोयला आप आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो इससे औद्योगिक जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। सर, पेट्रोल के दामों पे भी मोदी जी ने बोला है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो कम करें प्राइस उसका। आसाम में क्या स्थिति बता दीजिए। दूसरी बात ये है कि रसोई गैस तो वेट के दायरे में नहीं आता, फिर उसका रेट क्यों बढ़ गया? 400 से आज 1,050 रुपया हो गया, उसको कौन घटाएगा? और दूसरी बात, यदि घटाना ही है तो सेस को हटा दीजिए। पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों में कोई सेस नहीं लगता था, पिछले साल बजट में शामिल हुआ, इस साल हुआ 4%, आप सेस खत्म कर दीजिए। नहीं तो वेट घटाने में क्या दिक्कत है राज्यों को? जब दूसरे राज्य घटा सकते हैं, नहीं एक चीज नहीं, आसाम नहीं एक मिनट, कितना है? राजस्थान क्यों नहीं? कितना परसेंटेज है? मेरे यहाँ वेट 23% है। दूसरे राज्यों को बताइए आप कितना नहीं, वो कह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ 23% है, दूसरे राज्यों को बताइए। और फिर आप रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है? सेस क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार एक साथ? सेंट्रल एक्साइज क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार? छत्तीसगढ़ में पिछले 25 से 30 दिनों से आंदोलन कर रहे मितानिन संघ और मनरेगा कर्मियों का संगठन हड़ताल वापसी पर अब सहमत हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद इन संगठनों ने हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने इनकी मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को कहा है। प्रदेश मितानिन संघ और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो और यूडी मिंच दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति सभी मांगों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इस आश्वासन के बाद दोनों संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने हड़ताल वापस लेने की बात कही है।
भोपाल के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में लाउड स्पीकर पर गरमाए मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। लाउड स्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाउड स्पीकर का उपयोग कई जगह पर होता है, इसका दुरुपयोग ना हो, इससे मैं सहमत हूँ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लाउड स्पीकर के शोर पर सियासी दांवपेच जारी है, मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही की तरफ से लाउड स्पीकर के शोर के खिलाफ आवाज बुलंद है। हालांकि अभी इस पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन रोक लगाने का समर्थन प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज कर चुके हैं। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के कमलनाथ विरोधी बयानों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अपने संगठन की चिंता करे, कांग्रेस के संगठन की चिंता छोड़ दे। रही बात नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ने की, तो मैं खुद नेतृत्व से 2 माह पहले ही आग्रह कर चुका हूं। मैंने खुद ही गोविंद सिंह जी के नाम का प्रस्ताव रखा था। मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, मुझे चुनावी तैयारी भी करनी है, इसलिए मैं इस पद को छोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि जवाबदारी किसी और को मिले ताकि मैं अपना पूरा ध्यान चुनाव पर लगा सकूं। एक पब्लिक मामला बनाना सही नहीं होगा कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर अगर लाउडस्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउडस्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउडस्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउडस्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए। आज पूरा प्रदेश झेल रहा है बिजली कोयला संकट। हमारा किसान पीड़ित है, हमारे व्यापारी पीड़ित है, हमारे छात्र पीड़ित है। ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया है कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए। ये आज चिंता का विषय है, और ये आज कहना कि ये इसको मजाक पे लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी से मजाक पे ले रही है। ये स्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई, 2-3 महीने से सामने आ रही थी। ये तो कोई ऐसी अचानक बात तो आई नहीं, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, भूकंप नहीं आया, तो कौन सा मना कर रही थी सरकार की इस तरीके का संकट नहीं है। हमेशा ये इनकार कर रही थी, और इसकी कोई प्लानिंग नहीं। जैसे कोविड की कोई प्लानिंग नहीं थी, अब कोयला बिजली की कोई प्लान। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी विधानसभा क्षेत्र लाहौर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पंचायत और निकाय के चुनाव समय पर न कराने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनाधार खो चुकी है। वह बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसी समस्याओं को लेकर भयभीत है और चुनाव कराने से कतरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय जनप्रतिनिधियों को जो अधिकार दिए गए थे, वो जनप्रतिनिधियों के अधिकार बीजेपी सरकार ने छीन लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, जनाधार उनका खो चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, महिलाओं पर दमन और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनने का काम भाजपा ने किया है। पूरे अधिकार केंद्रीकृत सरकार ने कर लिए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को नगर पंच सरकार चलाने और ग्राम सरकार चलाने के अधिकार दिग्विजय सिंह की सरकार ने किए थे। वहाँ जनप्रतिनिधि की सरकार थी, अब सरकार न होकर वो नौकरशाही हावी है। सरकारी तंत्र पूरी सत्ता पर कब्जा कर चुका है। नेता और जनता। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दिल्ली से बुलावा आया था। खबर है कि संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश के नेताओं की बैठक ली है। लगातार उपचुनावों में हो रही हार की समीक्षा की गई। वहीं बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस पर छत्तीसगढ़ के मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी तंज कसा है। दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि पहले अमित शाह से भी मुलाकात हुई, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। लगता है कि बीजेपी के भीतर खाने में कुछ पक रहा है, परिवर्तन के संकेत हैं।
मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। गोली लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आपको बता दें कि घायल पुलिसकर्मी समेत 50 लोग जख्मी हो गए थे। इस दौरान नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश में दंगा पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत दी जा रही है। एएचपी योजना के तहत 1 बीएचके का फ्लैट दिया गया है, जिसमें कई लोग शिफ्ट भी हो गए हैं और जिसको भी हानि पहुंची है उसको भी शासन की योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। मंजुला केवट का घर जो है ये पूरी तरह जल गया था अभी दंगों के दौरान। तो माननीय सीएम साहब के जैसे निर्देश हुए हैं कि दंगा पीड़ितों को हमें शीघ्र राहत पहुंचाना है, तो उसी के तहत इसको एएचपी योजना जो हमारी है आवास की, उसमें हमने 1 यूनिट घर 1 BHK जो फ्लैट है वो दिया है, जिसमें मंजुला शिफ्ट हो गई है अपने 2 बच्चों के साथ। आगे किस तरीके से लोगों को लाभ दिया जाएगा? आगे भी जिनकी अगर आजीविका को किसी तरह की हानि पहुंची है, किसी के हाथ ठेले या दुकान में अगर इस तरह की क्षति हुई, तो उनको भी हम जो शासन की योजना है उसके अंतर्गत और लाभ पहुंचा के उनका दोबारा व्यवसाय शुरू करने में मदद करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे रामनवमी के रोज घर दंगों द्वारा जलाया गया था और एक मैंने वीडियो वायरल किया था, तो मुख्यमंत्री तक पहुँचा। मुख्यमंत्री ने मेरे जल्द से जल्द कार्रवाई की और मेरी मांग पूरी की कि मुझे मल्टी में मकान मिला और मल्टी में मुझे मकान दिया गया है और मेरे 2 बच्चों को लेकर मैं वहां से यहाँ पर आ गई हूँ। और घर प्रवेश भी किया गया है। सीमा मैडम भी आए थे और कलेक्टर मैडम भी आए थे, उन्होंने मेरे साथ घर प्रवेश करने का किया। और मैं हज जाने की ख्वाहिश रखने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने मक्का मदीना की पवित्र यात्रा के लिए आवेदक हज यात्रियों के आवेदन मंजूर कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से हज यात्रा 2022 के लिए 431 हज यात्रियों ने आवेदन किया था। सेंट्रल हज कमेटी ने सभी हज यात्रियों के आवेदन को मंजूरी देने के साथ ही हज यात्रा पर जाने का अवसर उपलब्ध कराया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान और हज यात्रा पर जाने वाले आवेदकों ने सेंट्रल हज कमेटी ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने हज यात्रा वर्ष 2022 के लिए चयनित सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए हज यात्रियों को ईद का तोहफा बताया है। मोहम्मद असलम खान ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप उन्होंने केंद्रीय हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ से सभी इच्छुक हाजियों को हज यात्रा पर भेजे जाने का अनुरोध किया था। उधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद के ग्राम पंचायत कसईगोड़ा में सीसी रोड बनाने के नाम पर 9 लाख रुपए डकारने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि सड़क का भूमि पूजन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया था। दरअसल ग्राम पंचायत में प्राथमिक शाला खाले टोला से अनुसुईया के घर तक सीसी निर्माण के लिए 23 अगस्त 2021 को आदिवासी विकास विभाग के द्वारा 9 लाख रुपए जारी किए गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने सड़क निर्माण कराने के नाम पर 9 लाख रुपए आहरित कर लिए, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हो पाया है। वो विधायक और सांसद हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे श्रीमान भूपेंद्र सिंह मरावी जी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद, ये आकर के यहाँ भूमि पूजन किए और भरपूर आश्वासन देके और राशि भी पंचायत के खाते में ला करके जमा कर दिए। और अंत में ये पता लगा कि रुपया एक भी नहीं बचे, सब निकाल के पंचायत कर्मचारी ये सब अब कहाँ किए, कैसा क्या किए, मतलब कहना चाहिए कि रोड का चोरी कर गए। उसका सीसी रोड का वर्क आईडी न बनने के कारण हमने पैसे का समावेश सामुदायिक भवन में किया है। जैसे सामुदायिक भवन की किस्त डलती है वो रोड कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिलहाल पानी की किल्लत है, पीने की समस्या है, तराई कहाँ से होगी, रोड फट जाएगी। वैसे काम धीरे धीरे सुचारू रूप से किया जा रहा है। समायोजन किया है। सीसी रोड का जो पैसा आया है हमने सामुदायिक भवन में डाला है, ना कि हमने हड़प नहीं किया है। किसके आदेश पे डाला है? ये
नए नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी आए और हमारा सचिव साहब कहने लगे कि सामुदायिक भवन को कंप्लीट करना जरूरी है और ये बातें मीटिंग में बताई जा रही है। हमने कहा ठीक है, आप निकाल के वो राशि सामुदायिक भवन के माध्यम से जानकारी लगी। जैसी जानकारी लगी तो मैं संबंधित जनपद पंचायत के सीओ साहब से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर उस पर कार्रवाई चल रही है सचिव के खिलाफ। पर इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये पैसे निकली है तो उसमें निश्चित ही इंजीनियर और एसडीओ की ही सहमति से निकली होगी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा और जनपद के अधिकारी एसडीओ और इंजीनियरों की भी लापरवाही हुई होगी। मैं संबंधित जिले के बड़े अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। कहाँ से स्वीकृत करवाया था आपने? ये परियोजना मत का था। लगभग कितनी की राशि थी? 9 लाख के आसपास की। भूमि पूजन भी हुआ था आपके द्वारा? हाँ, भूमि पूजन भी हुआ था, पर मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी लगी। इस पर निश्चित ही हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं ताकि दोषियों के ऊपर कड़ी। 25/8/2020 को ये पैसा ग्राम पंचायत कसई सोढ़ा के खाते पे डाला गया। हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और सहपरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेंद्र मरावी जी के द्वारा इस रोड का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। 25/8/2020 को पैसा डलने के बाद बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की तरफ से राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण जारी है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की ओर से हस्तशिल्प कला के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 28 अप्रैल से 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण हस्तशिल्प विकास बोर्ड और छत्तीसगढ़ माटी कला विकास बोर्ड के संयुक्त समन्वय से किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का शुभारंभ माटी कला विकास बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के प्रबंध संचालक सुधाकर खलको ने किया। बता दें कि ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्रामोद्योग के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके परिपालन में गोदना शिल्प, टेराकोटा शिल्प और एम्ब्रॉयडरी शिल्प में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कांग्रेस सेवा दल सहित कांग्रेसी महंगाई के विरोध में लामबंद हो गए। अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए इनामी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता धावक को प्रथम पुरस्कार में 10 लीटर पेट्रोल, द्वितीय पुरस्कार में 5 लीटर खाद्य तेल और तृतीय पुरस्कार में 1 किलो नींबू दिए गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे देश में जनता परेशान हो रही है और जनता इतनी परेशान हो रही है कि आपने अभी भी देखा था कि 45 लाख करोड़ लोगों ने रोजगार तलाशना ही बंद कर दिया, क्योंकि इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है और ये सरकार पूरी तरह फेल है। आज ये जो मैराथन दौड़ के द्वारा संदेश दिया गया कि इतनी महंगाई आप बढ़ा रहे हो, जिससे आत्महत्या करने को लोग मजबूर हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका जीवन दुर्भर हो चुका है। आज ये गूंगी बेरी सरकार को जगाने के काम करने के लिए आज ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया कि ये संदेश पहुंचे इस सोई हुई गूंगी बेरी सरकार को कि आप इतनी महंगाई बढ़ा रहे हो तो आप तरस खाकर केवल सत्ता के नशे में चूर होकर और जनता पर इतना अत्याचार मत कीजिए। तो आज ये मैराथन दौड़ का हमने आयोजन करके और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये गूंगी बेरी सरकार महंगाई कम करे। इसमें जो निरंतर महंगाई बढ़ रही है, आम जनता का जीना बड़ा दुश्वार हो गया है। चाहे पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, खाने पीने के दाम हो, महंगाई आसमान छू रही है। कई बार कांग्रेस पार्टी द्वारा, माननीय राहुल गांधी जी द्वारा इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन उनके कानों पर केवल हिंदू मुस्लिम चलता है। वो बाकी महंगाई और गरीब जनता की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।
हम ध्यान आकर्षण के लिए आज हमने एक अनोखा आयोजन यहाँ पर करा था, महंगाई मैराथन इनामी दौड़। हमारा उद्देश्य था कि महंगाई की तरफ जो भी बीजेपी के सारे बड़े नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबका ध्यान महंगाई की ओर आकर्षित करें। प्रथम पुरस्कार के रूप में हमने 10 लीटर पेट्रोल दिया है, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5 किलो सोयाबीन का तेल दिया है और 1 किलो नींबू हमने थर्ड पुरस्कार के रूप। एमपी के जिला अस्पताल मंडला में आईसीयू पीआईसीयू सुविधा का केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कुलस्ते ने कहा कि अब इस अस्पताल में आईसीयू की सुविधा हो जाने से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं कुलस्ते ने अस्पताल के मरीजों से अस्पताल से संबंधित समस्याओं के बारे में भी जाना। इस मौके पर कुलस्ते ने कहा कि हमारी बीजेपी सरकार दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत तो है ही, साथ ही लगन के साथ साथ अगर पढ़ाई की जाए तो सफलता निश्चित रूप से ही मिलती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में बोर्ड परीक्षा में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भुआ बिछिया के छात्र निखिल ठाकुर पिता लाल सिंह ठाकुर निवासी बिछिया ने क्लास 12वीं में आर्ट संकाय में मंडला जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। छात्र को 500 में से 458 अंक मिले हैं। छात्र ने बताया कि वह दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था। उसने रोजाना अध्याय किया और छात्र ने बताया कि यूपीपीएससी में चयनित होकर वह आईएएस बनना चाहता है। छात्र ने सभी सफलता के श्रेय पिता लाल सिंह ठाकुर, माता ज्योति ठाकुर और अपने गुरुजनों को दिया है। छात्र के पिता एक किसान हैं जो खेती किसानी कर अपने पुत्र को पढ़ा रहे हैं। मंडला जिले में फर्स्ट आने पर माता पिता की खुशी से माता पिता काफी ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि जिले के साथ साथ नगर का भी हमारे बच्चे ने नाम रोशन किया है। मेरा नाम निखिल ठाकुर है, पिताजी का नाम है श्री लाल सिंह ठाकुर और मैं वार्ड नंबर 6 बुआ बिछिया का निवासी हूँ और मुझे मंडला डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान आने पर बहुत खुशी हो रही है। कौन से स्कूल में पढ़ाई की आपने? मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ। आपने प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो सभी को करना पड़ता है, फिर भी 12वीं में प्रथम स्थान आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत का श्रेय किसको जाता है? इस मेहनत का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने टीचरों को देना चाहता हूँ। आगे पढ़कर क्या बनना चाहते हो? मैं आगे पढ़कर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अपने साथ के दोस्तों के सहयोग को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे से मेहनत करें और अपने जीवन में उच्च स्तर पर अपनी ख्याति बनाए रखें। कहना चाहोगे? प्रथम अंक मंडला में प्रथम अंक प्राप्त करने में मुझे बहुत खुशी है और मंडला में मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा लड़का हमारा और बहुत गर्व लग रहा है, महसूस हो रहा है। हम तो खेती किसानी करने वाले नागरिक हैं और हमें ये लगा कि कम से कम हम सर्विस ना करते हुए भी हमारा लड़का इतना अंक प्राप्त करके आगे कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर बने। आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं? हम अपने बालक को आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे ने प्रथम रैंक प्राप्त किया है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है और हम खेती किसानी करने वाले मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया है और हमने कैसी मुसीबत से इसको पढ़ाए हैं वो हम जानते हैं और वो ज़िले में प्रथम रैंक से पास हुआ है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसी तरह मेहनत करें, लगन से इसी तरह आगे बढ़ें। मैं अपने बच्चे को चाहती हूँ कि वो आगे कुछ करे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।